तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खप्पा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग डे है। लेकिन उससे भी बड़ा डे है इंटरव्यू अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज आरएएस के इंटरव्यू फिर से स्टार्ट हो गए हैं और एक और श्रृंखला मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये आज का ही इंटरव्यू है। 25 मिनट इनका इंटरव्यू चला। पवन कुमार जी हनुमानगढ़ से हैं। राजकुमारी गुज्जर मैम का इनका बोर्ड था। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो आने वाले लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इनसे, तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, आप पटवारी हो, आप वर्तमान में किस पद पे पोस्टेड हो, है ना। कहाँ पोस्टेड हो, पटवारी तो है ही, फिर कहाँ पोस्टेड हो, ये पटवारी में रहते हुए टाइम कैसे मिल जाता है पढ़ाई का। ये भी बहुत उलझाने वाला सवाल होता है। पहले से अगर हम जॉब में होते हैं तो फिर वे जानबूझ के पूछते हैं फिर पढ़ाई कैसे की, अच्छा कैसे मैनेज करते हो। ये पहले पहले क्वेश्चन दोस्तों हमें थोड़ा सा कूल करने के लिए होते हैं कि आप कूल हो जाओ, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना। अभी पिछले कुछ समय में पटवार में क्या बड़ा बदलाव आया है ना। तो इनके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जो लोग पटवारी हैं ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, उनसे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में बीघों का साइज अलग अलग जगह क्या क्या है ना। तो बीघों का साइज पूछा है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं। आपके अनुसार बीघों का साइज क्या होता है, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, है ना। ये सारे उनके दोस्तों जॉब पे चले गए। जॉब वाले जो लोग होते हैं उनके मोस्टली क्वेश्चन उनके जॉब पे ही चले जाते हैं। हमने सुना है कि किसी गांव में कोई कलेक्टर आया है, उसे किसी बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया है कि बेटा भगवान तुझे पटवारी बनाए, ऐसा क्यों होता है, क्या अब भी हालात वैसे ही हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि पटवारी की वैल्यू ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा होती है ना। अपन समझते भी हैं, पहले अपने ये वाली स्टोरी सुनी भी है कि ऐसे होता है कि भाई तू पटवारी बन जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता था। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाइट सा इंटरव्यू चल रहा है इनका। क्या यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे राशन कार्ड से वंचित किया जा सकता है ना। तो ये भी इनसे पूछा गया है कि बिना आधार कार्ड के क्या राशन नहीं दिया जाएगा उसे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जुड़वाएं। तो इसने कहा होगा कि इन्होंने कहा होगा कि सर दे दिया जाएगा राशन, राशन से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कि ये मुद्दा दोस्तों इसलिए पूछा गया, शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि अभी सरकार ने, जब हमारे इंटरव्यू चल रहे थे तब का मुद्दा है, सरकार ने बहुत सारे राशन लोगों को राशन देने से इसलिए मना कर दिया था बिकॉज उनके राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए। बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार मिलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि एक तो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भूखमरी चल रही है और ऊपर से इतने सारे लोग जो सिर्फ राशन पर जीवित हैं, आप लोग उनको भूखे मारने का प्रयास कर रहे हो, तो उन्हें भी राशन दिए जाए। ये मुद्दा उस टाइम पर आया था। तो अगर आप करंट अफेयर से कनेक्टेड है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नए नहीं लगेंगे, है ना। तो उससे से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर इनकी हॉबी है कारपेंट्री। तो आपकी हॉबी कारपेंट्री है, तो बताइए पिछले कुछ समय से चीन में जो फर्नीचर का आयात हो रहा था उससे क्या फ़ायदा स्थानीय दस्तकारों को हुआ था और क्या नुकसान हुआ था। तो कारपेंट्री इनकी हॉबी है दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट सी हॉबी है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि चीन से फर्नीचर आयात होता था तो उससे इंडियन कारपेंटर्स को क्या फ़ायदा होता था और क्या नुकसान होता था, ये चीज़ इनसे पूछी गई है। मशीनीकरण दस्तकारी को कैसे नष्ट कर रही है, ये भी पूछी गई है कि भाई पहले दस्तकारी कितनी ज़्यादा यूज़ आती थी, आजकल मशीनें आ गई है, तो ये किस तरह से नष्ट कर रही है दस्तकारी को। ठीक है। चीन के साथ, फिर अब इधर चीन का नाम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है चीन के साथ भारत के इशू पूछने ही है ना। तो चीन के साथ भारत के क्या क्या इशू रहे हैं, ये इनसे पूछा गया है कि भारत की क्या प्रॉब्लम्स रही हैं चीन के साथ। पटवारी होकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कैसे इंस्पायर करोगे दोस्तों, ये भी अगर आप पोस्टेड हो किसी भी पद पे, प्रशासन में अगर आप हैं, तो वैक्सीन के लिए इंस्पायर करना अब एक जनरल क्वेश्चन है। तो क्योंकि लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो है ना, वैक्सीन वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो किस तरह से इंस्पायर करोगे, इसके लिए दोस्तों आप है ना 2-3 एग्जाम्पल तैयार कर लेना कि मैं इस तरह से जाऊँगा, वहाँ पर लोगो छपवाऊँगा, इस सबसे पहले खुद मतलब वैक्सीन लेके दिखाऊंगा, फिर अपने फैमिली वालों को लेके दिखाऊंगा, अगर मेरे साथ बुज़ुर्ग माँ बाप रह रहे हैं तो उनको वैक्सीन लगवाऊंगा, ताकि लोगों में, और जो मेरा विभाग है उन सबको लोगों के सामने वैक्सीनेशन करवाऊंगा। उस गांव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, मतलब लाइक
सरपंच वगैरह है, प्रधान वगैरह है, उनसे बातचीत करूँगा और उनको अपने भरोसे में लूँगा और उनके माध्यम से फिर क्या करूँगा, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रभावित करूँगा। जिस तरह से हमने रामगंज मॉडल पढ़ा था ना, रामगंज मॉडल में किस तरह से उन्होंने लोगों को टेस्ट देने के लिए बनाया था ना, वैसे ही ट्रिक्स आप भी बता सकते हो, है ना। तो लाइक ऐसे एग्जाम्पल जानबूझ के रामगंज मॉडल का नाम ले देना कि सर रामगंज मॉडल में जिस तरह से वहाँ टीम 9 ने इस तरह से कार्य किया था, कुछ उस तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपसे वो अगला क्वेश्चन पूछे रामगंज मॉडल। और आपने रामगंज मॉडल बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, हमने पढ़ा था अपने चैनल पे, तो उस तरह का आप भी बता सकते हैं, है ना। तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो रामगंज मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल, बीकानेर मॉडल, तीनों मॉडल पढ़ लेना, है ना। तीनों मॉडल मैंने पढ़ा भी रखे हैं। कोरोना क्या है, वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगाई है? आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो साइंटिफिक उत्तर बताइए। तो दोस्तों हमने तो पढ़ा है, वैसे तो वायरस है, बाकी साइंस के स्टूडेंट इसे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यह तेज़ी से क्यों फैलता है, इतनी तेज़ी से फैलने के रीज़न इसके पूछ रहे हैं, वो क्या है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास क्या है, ये किसने डिज़ाइन किया। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे ना हम अटक जाते हैं, किधर मैटर हम करंट अफेयर पढ़ते रह जाते हैं और बीच में से जनरल सा क्वेश्चन वो हमारी बेसिक चीज़ों में से पूछ लेते हैं और हम इधर अटक गए, है ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब अपनाए गए थे, किसने लिखा था, कब पहली बार गाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज में कितने पट्टियाँ होती हैं, कितने मतलब उसके माप क्या होता है, राष्ट्रीय गीत कितनी देर में गाया जाता है, ये बेसिक चीज़ें ना आप पढ़ के जाना। ऐसी बेसिक चीज़ों में अगर अटक जाएंगे ना तो थोड़ा सा अपने आप को इंसल्टिंग फील होने लगता है वहाँ पे, है ना। तो ये किसने डिज़ाइन किया था। फिर वापस से पटवारियों में आ गए। पटवारियों के बारे में आम जन की राय क्या है, मतलब आम राय क्या है, परसेप्शन क्या है, लोग पटवारियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है। पटवार में क्या क्या कमियां आप देखते हैं। तो दोस्तों आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड की कमियां, अच्छाइयाँ सब कुछ होनी चाहिए, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप बैंकिंग में हो, चाहे आप प्रशासन में हो। तो उस फील्ड में, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती है, उस कमियों का सॉल्यूशंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप जॉब में हो, टीचिंग में हो, तो टीचिंग में भी सरकारी स्कूल्स की कमियाँ हमसे पूछते ही है ना। जैसे मैं टीचिंग में थी तो पूछा ही जाता था मुझसे हर एक मॉक में कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में डिफरेंस क्या है, क्या कमियां हैं, है ना, किस तरह से सुधार करोगे ये सारी चीज़ें। और दोस्तों गोदान उपन्यास के किन्हीं 4 पात्रों के नाम बताइए। और कुछ और प्रश्न भी इन्हें याद आने पर शेयर करेंगे। और ये इन्होंने अपने तरफ से मैसेज दिया है, कंक्लूडिंग मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान और पढ़ाई से बचे, सहज रहें, बोर्ड को इंगेज करें, हॉबी और प्रोफेशन से को अच्छे से तैयार करें। तो ऑल द बेस्ट इन्होंने बाकी सब को बोला है। तो ऑल द बेस्ट आपको भी। आई होप कि मतलब होप कि इतना अच्छा इंटरव्यू गया है तो इनका सिलेक्शन अच्छा मतलब लग रहा है, सिलेक्शन के चांस। तो ऑल द बेस्ट पवन कुमार जी आपको भी। और आई होप कि मतलब आप भी सिलेक्शन और अच्छी रैंक प्राप्त करें। और बाकी दोस्तों जिनका इंटरव्यू है उनको भी ऑल द बेस्ट। आज का है उनको भी, कल का है उनको भी। इनका फर्स्ट सुबह वाली पारी में था। तो जैसे ही मेरे पास और इंटरव्यू आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करती रहिए। थैंक यू।